सिंप्लीफिकेशन एसएससी सीजीएल 2024 पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखने से पहले पार्ट नंबर 1 और 2 जरूर देख लें ताकि आपकी स्पीड बनना स्टार्ट हो जाए। चलिए, रेडी? सारे बच्चे रेडी हैं? हाँ भाई, खोल लिया? फुल्ली रेडी? हाँ जी। आप लोग आज वो नहीं आए? चलो फटाफट से, सबको 30 सेकंड दी जा रही हैं। कितनी जल्दी पकड़ सकता है? यदि आपने इस तरह से पकड़ना सीख लिया आप जीत जाएंगे। ओके ना? क्योंकि एग्जाम में हमें यही काम तो करना है। चलिए देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। कम से कम लिखेंगे आप लिखने में टाइम लगाते हैं जिसके कारण टाइम चलता है। सारी चीजों को माइंड में रखने की आदत डालें। देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और ये अलग है। इन सारे कामों को एक साथ करेंगे। 5, ये कितना हुआ? 6, 2, 5 और 2 7, 7 और ये कितना हुआ? 1, 8, 8, 4। मेरे हिसाब से 4 आंसर आ रहा है। एक बार चेक करो, दोबारा चेक करें। हाँ, अच्छा, एक मिनट। देखिए, 5, ये अच्छा, ये पूरा है, ये 1 मिनट। 6 और ये रहा आपका 4 और ये, अच्छा ये गलत हो गई, मैंने इसको वो कर दिया था। 2, 3, 9 -8 + 4, 4 से 4 गए, 1, 7, 5, 12, खत्म। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? सारे बच्चे बिल्कुल ओके? चलिए देखिए, कंसंट्रेशन का खेल होगा, केवल कंसंट्रेशन का। आता तो सारी दुनिया को सब कुछ है, सही है नहीं है? चलिए, फिर आपको 10 सेकंड दी जा रही हैं। फटाफट से सेट करेंगे आप। ये तो 10 सेकंड से भी कम का है क्योंकि छोटा है, सही है ना? 35, 16 + 6 यानी कि 25 आंसर। ये तो मेरे हिसाब से 5 सेकंड का क्वेश्चन था। बिल्कुल सबसे हो रही है। देखिए, कोशिश करेंगे कम से कम लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में लिखने का नहीं जाएगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया है 50% क्वेश्चनों पे पेन नहीं चलवाऊंगा। मैंने डिस्काउंट में भी नहीं चलवाया आपको, मैंने P&L में भी नहीं चलवाई। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 28 चलिए। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को करेंगे, फिर आप इस ब्रैकेट को करेंगे, फिर आप इस ब्रैकेट को करेंगे। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है ना? चलिए, ये कितना हुआ? आप ऐसी सिचुएशन आ जाए तो 6 × 7 को नीचे ले जाओ। 7, 6, 42। क्लियर? अब ये × 84 × 42 है। 2, 14 और 4, 84। हाँ जी, आंसर आ रहा है। चेक करो भाई, फटाफट से चेक करते हुए चलेंगे सब लोग, ठीक है ना? देखिए, कितना फास्ट आप कर सकते हैं ये आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता। प्रैक्टिस अपनी जगह है। प्रैक्टिस कोई व्यक्ति 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन जिसमें कंसंट्रेशन ही नहीं है वो तो लेबर के लेबर ही रहेगा ना। खूब प्रैक्टिस कर ले। क्या किया मैंने? क्या किया? जैसे ये ब्रैकेट है, मुझे पता लग गया इसको नीचे जाना है, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम खराब नहीं। 42, मुझे पता है ये नीचे, तो 42 दूनी ये नीचे जाएगा। 42 दूनी 84, 2, 14, 4, 84। बोलो भाई, क्लियर? नेक्स्ट, फटाफट जल्दी से। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए भैया, सब बच्चों का आ गया? चौहान जल्दी बोलो, खोए खोए रहते हो तुम। देखिए, मैं डिवाइड से चालू करूंगा। 3, ये 4 थी 12, 6 और 6 करे तो 19। बोलो भाई, मुझे कोई रटे हुए नहीं है, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं आपकी तरह। मैंने अभी तक भी मैंने भी नहीं करे। ये नहीं है कि मैं रोजाना करता हूं इनको कि मुझे रट गए हो। 30 नंबर। चलिए, एक स्टेप ये और एक ये स्टेप अलग है और ये स्टेप ये।
चलिए सर फटाफट से कर दें। क्वेश्चन को पूरा लिखने के बजाय केवल मतलब की चीज को लिखें और उसको एक्सप्लेनेशन में दें। ओके, फटाफट से आंसर दें। ये नीचे आएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 7, ये 0.49 बन गया, 0.49, 0.64 तो ये बन गया, ये 0 0 0.41 सॉरी 41 माइनस के है ना 41। अब देखो क्लियर दिख रहा है, 6 4 10, मैं पूरा नहीं करूंगा, 6 4 10 यानी 1 पॉइंट समथिंग है, तो मुझे पता है कि ये मेरा आंसर माइनस में यही आएगा। बोलो भाई क्लियर। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया इसको, मैंने क्या करा 6 4 10 यानी 1 पॉइंट समथिंग है, सही है, और 1 पॉइंट समथिंग यहाँ से जाएगा और जाएगा, इसके नज़दीक यही है, ये तो हो ही नहीं सकते, सही है नहीं है। बोलो भाई क्लियर। सही नहीं है क्या? तो फिर तुम लोग ऐसे शांत हो गए। हाँ चेक कर लो, तुम एक बार चेक करते चलो, खोल लो उसे, है ना। हाँ कर लो, चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट। चलिए दिस वन और दिस वन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कितनी देर का? 1-2 सेकंड। लेकिन आपको तो लग रहा है सर ये तो होगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है होगा ही नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, यूनिट प्लेस पकड़ते हैं, और जो व्यक्ति यूनिट प्लेस पकड़ना सीख जाता है ना, 30% क्वेश्चन उसके क्लियर है, 30% क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देखिए मैंने क्या करा, 3x को 3x से करा तो 9x² आया, सब में ही आ रहा है, तो वो काम तो मैं करूंगा नहीं जो सारी जनता कर रही है। मैं इसको क्या करूंगा, पीछे से पकड़ूंगा। 17 को 17 से करा, माइनस और माइनस, -289 यानी प्लस वाला खेल तो गया। 17 और 17 क्लियर। अच्छा -2/-2 क्या हो जाएगा, +4y², +4y² सब में, क्योंकि इनको तो सारी जनता पकड़ेगी। अब आपकी xy की बात आ रही है, 3x को 2y से करा तो कितना आया, जल्दी बोलो, -6y, -6xy, और ये क्या हुआ, -6xy, यानी -12xy, -12xy। बल्ले बल्ले कर दूं मैं क्वेश्चन को, पेन नहीं चलाया मैंने कहीं भी पेन नहीं चलाया है, अच्छी तरह से देखो मैंने उसको कैसे किया है। हाँ जी क्लियर। मैंने क्या करा, पहली चीज को देखा, देख लिया, दूसरी चीज को देखा, देख लिया, लेकिन अगली बार 17 को देखा मैंने, लास्ट देख लिया, फिर मैंने देखा 3x को 2y से करा, -6xy, -6xy कितने हो गए, माइनस और माइनस, -12xy, यानी कि यही आंसर हो सकता है या ये हो सकता है, पर ये तो कट गया था प्लस की वजह से। ओके नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए और 1-2 सेकंड में होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए देखिए ये जो चीज है ये क्या है, बार कब एप्लीकेबल होती है, इससे पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो भैया ये कौन हो गई, प्लस। वेरी गुड, तो बार हट गई, दिमाग में से बार को हटा दिया। चलो अब आ जाओ, 3/4 है, अच्छी तरह समझो, 3/4 है, और इनटू क्या है ये 8, क्या मैं इसको 6 बोल सकता हूं, 6, और ये +4 है, +4 है ना, तो +10 और 1 खत्म करो। ये +8 है ना, ये -4 है, तो क्या होगा, +4। एक मिनट, ये बार है ना, बार का मीनिंग क्या है, पहले बार का मीनिंग अच्छी तरह से समझो, -4 -8 ऐसे ही था ना बेटे, ये इसका मतलब होता है हकीकत में -4 -8, यही तो होता है इसका मीनिंग। ओ सॉरी, बार क्यों लगा रहे हो, बार का मतलब क्या है, ब्रैकेट, बार का मतलब क्या है, ब्रैकेट। हकीकत में या तो ब्रैकेट लगाओ या ये लगाओ। अब ये क्या हुआ, -4, अब -4 बाहर गया तो क्या हो गया, +4, मैंने +4 ही तो लिखा है। दूसरी बात, इतना करने की जरूरत नहीं, ये माइनस है तो किस में बदल जाएगा,
ये थोड़ी बदलेगा। तो -4 और +8 में से गए तो क्या हुआ? अब बोलो तो सही है, खत्म। हाँ क्लियर? हाँ बोलो बोलो। चलो आ जाओ। वो मॉड्यूलस का मतलब होता है। वेरी गुड। मॉड्यूलस इज ए फंक्शन, बार इज ए ब्रैकेट, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सही है नहीं है? चलिए, जैसे सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है ना, उसकी सोच। कल मैं बहुत अच्छा एक डायलॉग मैंने देखा था, गलतियां इंसान से हो जाती हैं लेकिन बदतमीजी इंसान खुद करता है और उसके लिए कोई माफी नहीं होती। समझना खेल को। गलतियां हो जाती हैं वो समझ में आती हैं, लेकिन बदतमीजी होती नहीं है। बदतमीजी तो, और बदतमीजी के लिए कोई सजा नहीं है किसी को भी। बड़ा अच्छा डायलॉग चल रहा था एक फिल्मी सीरियल में। चलो भाई क्लियर? आ जाओ फटाफट से। इसलिए कभी भी लाइफ में बदतमीजी मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के बलबूते बदतमीजी कर दें, बाद में आपको भुगतना पड़े। चलो इधर देखो, ये क्या है? बार। बार से पहले क्या है? कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि बार से पहले यदि माइनस हो तो इफेक्ट होगा, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलो कर दो भाई फटाफट से। ये 21, ये 4। चलो इससे और बात कर लो अब आप। कितने हुए? 6, 9 6 15, 2 29, और 29 को, 29 का स्क्वायर ही तो है 841, 29। चलो देखो, 4 इसमें से गई 25 और ये 46, खत्म। देखो मैंने कैसे घटाई, 4 इसमें से गई तो ये 25 बन गया। मैं या तो 0 बनाता हूं या 5 बनाता हूं। ये 25 और इसको जोड़ा तो कितने हो गए? 46, खत्म। आप देख लो मैंने बहुत कम लिखा है क्वेश्चन में। स्पीड बननी चाहिए, और स्पीड कब बनेगी? जब बार बार देखो उस चीज को। क्लियर? 33 के बाद 34। चलो कर दो भाई। अब बार से पहले क्या है? तो अंदर का साइन, सही है ना? साइन चेंज हो जाएगा। फटाफट से आंसर लिख दो अब तो, इसका कोई दिक्कत नहीं। निश्चित रूप से हम अंदर से सॉल्व करते हुए आएंगे ना। हाँ भाई, दोबारा देख लो एक बार, दोबारा देख लो आप, कोई वो नहीं है, दोबारा चेक कर लो सबके अलग अलग आंसर क्यों आए। सही है नहीं है? इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए अपन को। इसका आंसर क्या आएगा? 9। देखो कितना सिंपल। यहां जैसे ही आपने माइनस करा, आपको मैंने रूल्स लिखाए थे किसके? एलसीएम से छुटकारा। 2 3, 5/6 है, कट गया 0, 0 ने इसको करा 0, और 9 में 9/1 करा 9, खत्म क्वेश्चन। आप तो ये बता दो सर, ये छोटी से छोटी चीज नहीं बताई आपको, मुझे ही नहीं मिलती, और मिलेगी सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं। मैंने आपको एक टॉपिक एक दिन स्पेशल कराता हूं, एलसीएम से छुटकारा। चलो वीडियो देखना उसकी, एलसीएम से छुटकारा। चलिए, सबसे बड़ा कौन है? विच इज द ग्रेटर वन? इनमें सबसे बड़ा कौन है? सुनो, इसमें सबसे छोटा पता लग सकता है क्या? ये लो, इसको तो हटा दो। अरे भाई, 4 उम्मीदवारों में फैसला करना है, एक कमजोर है उसको तो हटाओ आप। ये तो सबसे बड़ा कमजोर है, क्योंकि डिवाइड करने वाला नंबर बहुत बड़ा है ना। चलो अब इनकी बात करें। चलिए, यहां पे कितने का डिफरेंस है? 50, और यहां पे कितने का डिफरेंस है? 20 39, और यहां पे कितने का डिफरेंस है? लगाओ दिमाग अब। अब यहां पे सारे के सारे रूल्स। हाँ भाई मुस्कान,
सारे रूल्स फॉलो आउट नहीं करे ना उसने। हम दुनिया के 4 रूल्स पढ़ के आए थे, उनके अलावा कोई दुनिया में रूल भी नहीं होता, ये भी क्लियर था। सही है नहीं है? अब उसने चारों रूलों को कर दिया कि नहीं भैया हम तो नहीं करने वाले हैं। अब दिमाग लगाओ, गैस विच इज द ग्रेटर वन? देखें सब, देखिए एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरह समझाना चाह रहा हूँ। 3/7, क्योंकि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस आ गया आपका, और कॉमन सेंस आपके IQ से रिलेटेड है। 41 दूनी 82 यानी कि 1.9 के करीब आ गया ये तो, और 3 दूनी 6 2.1 के लगभग आ गया, और 29 3 9 27 3 दूनी 6 लगभग 2.6 के लगभग आ गया। पहले बताओ ये चीज आ गई क्या? कुछ आ गई? अब मुझे क्लियर पता है ऊपर 111 है ना, और नीचे क्या है आपका? मुझे सबसे बड़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा चाहिए तो ये सबसे छोटा होना चाहिए ना। बोलो, तो ये सबसे छोटा है, तो मेरा सबसे बड़ा क्या है? बेटा चेक करो जरा फटाफट से। तसल्ली तसल्ली, हाँ हो गया। देखो तुम जो छोटे बच्चों को पढ़ाती हो उसको एक तरफ रखो, ये डिवाइड करेंगे यहाँ पे 79 का भाग देगा कोई बच्चा? 79 का 2 सेकंड में देखे बता दो जरा, पड़ोसी भी देख लेंगे। तो हमने तो दे नहीं दिया ही नहीं है, भाग ही नहीं दिया, हमने तो भाग ही नहीं दिया। चलो 3 दूनी 6, 41 दूनी 1.9, 41 दूनी 82 होता है, 29 दिन 2.6 होता है। अब मैंने तो सीधा सीधा ही अंदाजा लगा लिया, खत्म। आएगा तो वही, बात सही है। चलो भाई, चीज समझ में आ गई? चल, लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट पूछ रहा है तो नीचे का छोटे से छोटा होगा जब ही तो लार्जेस्ट होगा। सही है नहीं है? यदि नीचे का बड़ा होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, तो वो लार्जेस्ट थोड़ी होगा, वो तो स्मॉलेस्ट होगा। सही है नहीं है? तो ये लो बन गया। देखिए आपको क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कहीं ना कहीं सेम बनाना है, सीधी सी थोड़ी है। तो भाग देते हैं जब नीचे का सेम बना रहे होते हैं। मैं क्या करता हूं, ऊपर से इजीली काट देता हूं और वहां कंपैरिजन हो जाता है। चलें नेक्स्ट, चलिए फटाफट। एक स्टेप आपकी ये रही, एक स्टेप आपकी ये रही, 2 स्टेप। ये 8 आ गया, ये 24 है, 16 कर दूं इसको, 16 41 प्लस 78 है। चलो अब ये आ जाओ, 10 दूनी 20, 5 15 20। अब देखो ये 21 बनाना है, बोलो तो सही। खत्म, मेरी निगाह 99 पे। ध्यान रखना जब मैं इसका टेस्ट लूंगा तो आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड ही दूंगा मैं, ध्यान रखना है, क्योंकि हो रहे हैं ना क्वेश्चन, हो रहे हैं ना क्वेश्चन 10 सेकंड में। हाँ सही है 99। नेक्स्ट, चलिए फटाफट से आंसर दे दो। n की वैल्यू जल्दी से। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, कितना आंसर आया? 8 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। इधर देखो, ये डिवाइड होगा क्योंकि ये ऑफ होने से, सुनो, ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, सही है नहीं है? ये ऑफ होने से ये पता लगा कि ये इसमें मल्टीप्लाई अटेस्ट है, तो इसने इसको करा 9 और 15 चौका 60, कितने हो गए? 72। n इक्वल टू कितना हो गया? 8। ओके कर दूं? नेक्स्ट चलिएगा, निम्नलिखित को सरल कीजिए, पर ये कठिन तो है ही नहीं। पहली स्टेप ये रही, दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप तो बहुत बड़ी है।
हाँ जी, सब लोग करेंगे इसको। दूसरी स्टेप ये रही, और तीसरा ब्रैकेट यहाँ से ब्रैकेट चल रहा है और ये रहा, और चौथा यहाँ से चल रहा है और ये रहा, और एक ये रहा। चलो फटाफट से करो। देखिए, ऑफ का मतलब है चिपक जाना, चिपक गया ही। 4 चौका 64 हो गया। लो सब, पहला तो 64 हो गया, इंटू, ये इंटू हो रहा है। अब आ जाओ, 3 और 2 50 हो गया। 50 दूनी, अच्छा 50 और वो 10, 500 हो गया। 500 और 500 का डिवाइड करा, कितना हो गया? 2 इंटू 2, खत्म काम। -28 है, ये कितना है? 3 तिया 9, 900 और 928, नहीं 900 तो प्लस के और 28 माइनस के, 900 प्लस के। बस कर दो इसका हिसाब किताब कर दो। 8 6 दूनी 12, 128 में से 28 गए, कितने? 100 और 1000। कितना इजी इजी पेपर बनाया था, कितना इजी इजी बनाया था। बोलो भाई, रेडी? अच्छी तरह से समझो कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है। आज भी मैं 2 घंटे क्लास लेने वाला हूँ, आपकी ध्यान रखना है। 10 से 11, 11 से 12 नंबर सिस्टम। ओके, बोलो भाई, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39। हाँ जी, देखा जाए तो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है, बहुत बड़ा डिवाइड है, सही है नहीं है? लेकिन यदि आप यूनिट प्लेस को पकड़ें तो आसान हो जाएगा काम। किसको पकड़ें? यूनिट प्लेस को। सारा खेल यूनिट प्लेस के ऊपर है, यूनिट डिजिट के ऊपर। देखिएगा, मैं एक बार लिख रहा हूं आपकी खुशी के लिए। 2912 अपॉन क्या हो गया ये? 8138, सही है? हाँ, अब बताओ, ये कट रहा है क्या? कुछ कट भी नहीं रहा इजीली। 36 18 3 नहीं कट रहा है। हाँ जी, काटो बेटो इसको जरा एक बार। 2 से काटो, 4 से काटो। देखो, एक चीज जरूर है, ये एक्चुअल में क्या है, किसी प्राइम नंबर से कट रहा है। यदि प्राइम नंबर से नहीं कट रहा होता तो डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स लग जाते हैं यहाँ पे। हाँ भाई गर्ग साहब, बिल्कुल सही बात है। अब वो प्राइम नंबर ढूंढना इतना आसान नहीं है, सही है नहीं है, कि उस प्राइम नंबर को अपन पकड़े। करो, ट्राई करो जरा एक बार प्लीज, ट्राई करो। तो सबसे पहले आपने 2 से करा, 2 चौका 8, 2 चिक्की 12, 1 2 नाम 18। 2 से करा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 313। अब ये इवन है और ये ऑड है, कभी भी जिंदगी में भाग तो जाएगा ही नहीं इसका, कहीं ना कहीं इसका ही जा रहा होगा, सही है नहीं? अप्रॉक्स भी नहीं दिया इसने कुछ भी। ट्राई करो जरा एक बार। चलो 313। देखिए इसमें तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है, ये तो कभी जीवन में जा ही नहीं सकता। जाएगा तो यही जाएगा। अच्छा, अब आपके मन में कैसे आएगा? जाएगा, पक्का जाएगा, क्योंकि इंटीजर में आंसर आ रहा है, तो फिर पक्का ही जाएगा। अब तो 313, 313 एकम 313 और 3 तिया 9, खत्म। अब 13 का भाग दे दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 224 आंसर। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? नो ऑब्जेक्शन। 39 के बाद आ जाओ 40। 40 आपका एलजेब्रा है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लो बेटा जरा, सही लिखा हुआ है क्या, क्योंकि इसमें थोड़ा माइनस इफेक्ट कर रहा है मुझे। हाँ,
देखो, यदि मैं इससे बात करता हूँ तो इससे बात करता हूँ 2x प्लस 7y और 2x माइनस 7y, तो 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y प्लस 7y माइनस 2x, और सब कुछ कट गए, और सब कुछ कट गए तो क्या बचा? ये सिंपल अलजेब्रा है जो हर बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बार बार आप इस वीडियोज को देखिए। बार बार देखने से कॉन्सेप्ट आपके मन में बहुत बार रिवाइज होंगे। थैंक यू।